व्यसन क्या है वो, अगर कोई लत है तो प्रभु की भक्ति की लत है। तो कहते हैं कि जहाँ पे श्री राम की चरित्र गाथाएं होती है वो उसे अवश्य सुनना जाते हैं। वहां पर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं, वो सनकादिक। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। भक्त शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। तो कहाँ तक आ गए हम? नगर के पास सरयू नदी बह रही है। सरयू नदी का वातावरण इतना शुद्ध कोमल है, उसके आसपास क्या है, बाग बगीचे हैं और मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर साधु संत रहते हैं, हमेशा प्रभु का गुणगान करते हैं और सभी को प्रेरित करते हैं कि उन श्री राम को भजो, जो हमें जन्म मृत्यु के भय से छुटकारा दिला सकते हैं। उन और अब सभी नगर के स्त्री पुरुष श्री राम का गुणगान करते हैं और श्री राम सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पुरी प्रकाश रहेउ तिहु लोका, तन मन शोका। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ। अब काकभूषुंडी जी का वर्णन आ रहा है यहाँ पे, गरुड़ जी को बता रहे हैं काकभूषुंडी जी, रामायण यही है। तो काकभूषुंडी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हई शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी, अघ अलुक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। अब एक सवाल उठेगा कि सभी लोग इतने प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं, राम राज्य स्थापित हो गया है, राम राज्य में किसी को कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई गरीब नहीं, किसी को धोखा कपट करने की जरूरत ही नहीं, तो ऐसे राज्य में श्री राम के होने से शोक किसको उत्पन्न हो गया? अब ये एक बड़ा सवाल है। तो अब काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि किसको शोक हुआ। तो कह रहे हैं कि सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अर्थात नेगेटिविटी को शोक हुआ। नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा खराब हो गई, खत्म हो गई, उसको शोक हुआ, यानी कि हमारे लिए ये भी पॉजिटिव बात है। तो कह रहे हैं कि अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोधी रूपी कुमुद मुंद गए, यानी कि बुरे विचार विकार वो खत्म हो गए और अविद्या खत्म हो गई, यानी कि बुरी बुरी चीजें हैं जो वो खत्म हो गई। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहही न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनिहु औरा। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सूख नहीं पाते। मत्सर
मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर या उनकी कला भी किसी और नहीं चल पाता। अर्थात जो ये हैं कर्म, गुण, काल, स्वभाव, ये चकोर हैं, यानी कि चंद्रमा को हम चकोर की संज्ञा देते हैं। तो वो ऐसे हैं, काम, क्रोध, गुण, कर्म और काल, ये कभी सूखते नहीं है श्री राम प्रताप रूपी सूर्य में। अर्थात कर्म शुद्ध होते जाते हैं, गुण अच्छे होते जाते हैं, काल सब तरह से सुखमय हो जाता है, स्वभाव सबका विकार रहित हो जाता है अर्थात। और श्री राम रूपी सूर्य में ये कभी सूखते नहीं, ये बल्कि और बढ़ते जाते हैं और सुंदरता लेते जाते हैं। और जो मान, मोह, मद, ये क्या है, इनको चोर की संज्ञा दी गई है। चोर यानी कि बुरी चीज, नकारात्मक ऊर्जा, इनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। अर्थात ये कुछ नहीं कर पाते, ये नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये बना। तो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ए पंकज पिकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एक कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे, सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछीले बाडही प्रथम जे कहे ते पावही नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य है, जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, पीछे से कौन, धर्म, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक, ये सब बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे कौन से हैं, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो जो ऊपर वर्णन किया गया था, कर्म, गुण, काल, स्वभाव, ये चकोर हैं, चंद्रमा की संज्ञा दी गई थी इनको। और कहते हैं कि ये कभी सुख नहीं पाते, अर्थात इनके जो विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि इनके विकार कभी सुख नहीं पाते, ये सुंदरता लेते जाते हैं, विकार इनके खत्म होते जाते हैं। ऐसे यहाँ पे अब नीचे इस पैराग्राफ में बताया गया है, ये धर्म, ज्ञान, विज्ञान, संतोष ये बढ़ते जाते हैं और अविद्या, पाप, काम, क्रोध और काल, गुण, स्वभाव आदि ये सभी नाश को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि इनके विकार जो हैं वो नाश को प्राप्त होते हैं। भ्रातन सहित रामू एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री राम जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन चले गए, उपवन को देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदालय लीना, देखत बालक बहु का लीना। सुअवसर जानकर सनकादिक मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं, वो सनकादिक। सनकादिक कौन है? सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनकादिक, ऐसे करके 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हैं। उनमें नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जो ये सब घटित हुआ, रावण उत्पन्न हुआ था, ठीक है, ये 3 बार इनको जन्म लेना पड़ा था, ये सब किसकी वजह से हुआ था? कौन था ये इसके पीछे? यही 4 कुमार सनकादिक, ये थे इसके पीछे। कैसे हुई थी घटना? विष्णु जी के द्वारपाल थे जय और विजय, उनके पास सनकादिक आए थे, तो उन्होंने इनको शाप दिया था। ये कथा थोड़ी सी और है, लंबी है, हम इसको संक्षिप्त में बताते हैं। सनकादिक ने उन द्वारपालों को शाप दिया था कि तुम मृत्यु लोक में जाकर वास करो और तुम राक्षस बन जाओ। तब क्या हुआ? तब उन्होंने प्रार्थना की उनसे कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, अंदर नहीं जाने दिया, ऐसा ऐसा किया। तो विष्णु जी आए, तो विष्णु जी को देखते ही उनके चरण कमल पर दृष्टि पड़ी सनकादिक की, और उनका सारा गुस्सा जाता रहा और उनको फील हुआ कि हमने ये क्या कर दिया, कैसा शाप दे दिया। तब फिर उनको एक चीज बोली गई कि या तो तुम काफी समय तक सही मनुष्य बन के जियो, या फिर अगर तुम जल्दी यहाँ पे आना चाहते हो तो तुम्हें राक्षस बन के रहना पड़ेगा। तब तुम प्रभु तुम्हारा नाश करेंगे, तब 3 बार तुम्हारा नाश करेंगे, तब तुम वापिस यहाँ जाओगे। तो सनकादिक उसके पीछे की एक कड़ी है। वही सनकादिक अब श्री राम के पास आ गए हैं। कह रहे हैं कि सुंदर गुण शील से युक्त सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वो बालक लगते हैं, परंतु वे बहुत समय के रूप धरे जनुचार्यु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। तो परंतु वे बहुत समय के मानो 4 वेद ही बालक रूप धारण किए हो।
वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तो अब व्यसन की बात की गई है। व्यसन किसे बोलते हैं? लत को। कोई बुरी लत हो किसी को छूट नहीं रही उसको व्यसन बोलते हैं। पर यहाँ पर सनकादिक को किस तरह की व्यसन हो सकती है? वो तो परम पवित्र शुद्ध हैं। सनकादिक हैं कौन? सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि तुम सृष्टि पैदा करो, तो सनकादिक मना कर गए थे कि नहीं, हम ये कार्य नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें तो प्रभु की भक्ति करनी है, हमें भक्ति में रहने दीजिए, ये भौतिक चीजों में हमें मत फंसाइए। सनकादिक इतने पवित्र हैं, तो उनको कैसा व्यसन हो सकता है? तो कह रहे हैं कि व्यसन क्या है वो? अगर कोई लत है तो प्रभु की भक्ति की लत है। तो कहते हैं कि जहाँ पे श्री राम की चरित्र गाथाएं होती है वो उसे अवश्य सुनना जाते हैं वहां पर। तो आगे क्या है? तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिबर ज्ञानी, राम कथा मुनिबर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। अर्थात बहुत सरलता से, एकदम से जैसे अग्नि पैदा हो जाती है लकड़ी से, कहते हैं कि उसी तरह जब अगस्त्य जी कथा सुनाते हैं तो उसी समय ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत किन्न, स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कहाँ दिन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री राम जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। जय सिया राम। कहाँ श्री राम, कहाँ सनकादि, क्या कहाँ कहाँ? सनकादि परम शुद्ध भक्त हैं और श्री राम उनके भगवान हैं, उनके स्वामी हैं। तब भी श्री राम इतने विनम्र हैं, मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए मनुष्य की जो मर्यादाएं होती हैं वैसा कर रहे हैं। सनकादि किसी मनुष्य के लिए सनकादि बहुत उच्च श्रेणी के हैं, बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं। मनुष्य तो उन्हें देख भी नहीं पाता, बिल्कुल किसी के भाग्य जागृत हो जाते हैं तब शायद कि उनको देख पाए। लेकिन श्री राम तो भगवान है पर मनुष्य रूप में है, तो वो आ गए और श्री राम मनुष्य की तरह उनके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों पे पड़ गए हैं। श्री राम इतने दयालु हैं, तो उन्होंने उनको बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन दंडवत तीनों भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। अब सनकादि जी की कथा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय सिया राम।